आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी अगर आप कंसीव करना चाहती हैं आपको ये 3 आइटम बिल्कुल अपने डाइट से हटा देने चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो आपको ये 3 चीज़ों को बिल्कुल अपने डाइट से ऐसा स्किप करना है। और कई बार आपको बहुत सारी क्रेविंग्स भी होगी, तो क्रेविंग्स को अगर आप ख़त्म करके अगर आप अपनी डाइट को बिल्कुल हेल्दी रखिएगा तो आपको कंसीव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं की जो अंडे की क्वालिटी है वो बहुत ही खराब होती है, जिसका कहीं ना कहीं कारण ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में वो 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको बिल्कुल अपने डाइट से आपको दूर रखना है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं बात करूं कि आप जो ट्रांस फैट का इस्तेमाल कर रही हैं या सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो अपने डाइट से बिल्कुल आपको स्किप कर देना है। जो भी चीज़ें अगर आप शुद्ध देसी घी खाती हैं या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाती हैं या जो आपकी जो कच्ची घानी का जो तेल होता है जो कि बिल्कुल प्योर होता है, उसकी बात अलग है क्योंकि वो हेल्दी फैट है और हेल्दी फैट आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी मिलता है। तो इस तरह से आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं और जो नट्स होते हैं उसके अंदर भी जो हेल्दी फैट होते हैं वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, इसका बहुत ही गलत असर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। हार्ट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, साथ ही साथ जो आपकी अंडे की क्वालिटी है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अब अंडे की क्वालिटी कैसे बिगड़ती है, तो आपके हॉर्मोन्स इसकी वजह से लॉन्ग टर्म पे अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड या ट्रांस फैट का इस्तेमाल करती हैं तो ये लॉन्ग टर्म पे आपके ओवरीज को डिस्टर्ब करती है, आपके जो ओवल्यूशन है उसको डिस्टर्ब करती है और सही टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी दिक्कतें होती हैं। तो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को भी आपको हेल्दी रखना है और बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट खाने से आपको एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, जो कि अनयूजुअल सा वेट गेन है, जो कि आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल सही नहीं है। और वेट गेन होने की वजह से आफ्टर ऑल आपकी जो हार्मोन्स है वो बिगड़ती है, जिसकी वजह से ओवल्यूशन में दिक्कतें आती है। दूसरी चीज़ है शुगर का इस्तेमाल करना। शुगर एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत ही स्वीट पॉइजन इसको बोला जाता है, यह आपकी बॉडी को एकदम से ख़राब करती है। जैसे कि एक रास्ता है, अगर बिल्कुल अच्छा सा रास्ता बना है लेकिन अगर उसमें साइकिलें चलाएंगे या फिर छोटी सी जो लाइट व्हीकल्स है अगर वो चलेंगी तो दिक्कतें नहीं है, लेकिन अगर हेवी लोडेड वाले जो ट्रक है वो अगर चलेंगे, सिंपली जो स्ट्रीट्स होते हैं, गलियां होती हैं, जो अच्छे से रोड्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपका जो सड़क होता है वो बिगड़ता है। उसी तरह से शुगर भी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। शुगर जो होता है वो आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर से तोड़ता है और वो आपके हार्मोन्स को भी बिगाड़ने का काम करती है। तो आपको शुगर की भी मात्रा बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, या बिल्कुल आप अगर चाहते हैं कि बहुत अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप खजूर खा लीजिए। आप हो सके तो आप सिंपली कुछ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन जो शुगर होता है वो हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है। आप सोचिए कि शुगर केन जो किस तरह का रस निकलता है, उसको पकाया जाता है, गुड़ बिल्कुल डार्क होता है, ऐसी क्या चीज़ें मिलाते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है वो चीनी। तो वो चीनी हाईली प्रोसेस्ड है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में ही काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें करती हैं। तीसरी चीज़ है कि आप कभी भी सोया प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी आपको कम कर देना है, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आप एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोया बड़ी का इस्तेमाल करना, सोया का दूध इस्तेमाल करना, सोया सॉस इस्तेमाल करना। तो ये जो सोया के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इससे आपके फाइटो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और एस्ट्रोजन अगर सडन आपका बढ़ेगा तो आपके LH और FSH का जो लेवल है वो डिस्टर्ब होगा, जिसका अल्टीमेटली रीज़न ये होता है कि आपका ओवल्यूशन डिस्टर्ब होगा। अंडे अगर अच्छी तरह से क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, यानी कि 18 से 20 mm का जो अंडा होता है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, जिसका फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाता है। लेकिन अगर फाइटो एस्ट्रोजन बनेंगे, बहुत सारे ऐसे उसके अंदर तत्व होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो सोया प्रोडक्ट्स को भी आपको थोड़ा सा कम कर देना है, या बिल्कुल ना के बराबर भी अगर आप इस्तेमाल करिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसके अंदर तो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के अदर सोर्सेज आप ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी ओवल्यूशन को दिक्कतें करते हैं।
तो आपको इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। खास करके महिलाएं इसका इस्तेमाल कम करें। अगर आपको अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लेना है तो आप कुछ और भी चीज़ें ले सकती हैं, जैसे दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, आप इस तरह से अदर भी चीज़ें ले लीजिए, दालें ले लीजिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी प्रोटीन आपको देंगे। लेकिन सोया प्रोडक्ट को आपको लिमिटेड यूज़ ही करना है, इसका गलत असर आपकी बॉडी के ऊपर ना पड़े। क्योंकि अंडे की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी जाके आपका जो कंसीव होने की जो टेंडेंसी है जल्दी होगी, क्योंकि अच्छे अंडे बनेंगे तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी भी आसानी से कंसीव होगी। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।